नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य विवेक सरस्वती और आप सुन रहे हैं ओशो की शिक्षा एक नई दृष्टि भाग 6। अब तक हमने बात की शिक्षा के असली उद्देश्य की, रचनात्मकता और गुरु शिष्य के सहज रिश्ते की, डर और ध्यान की, और यहां तक कि उस चुप्पी की भी जिसका नाम है सेक्स। आगे बात शुरू करें इसके पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया की जो हर बच्चे को जज करती है, उसके आत्मसम्मान को तोड़ती है और फिर भी बड़े गर्व से कही जाती है, परीक्षा। ओशो कहते हैं परीक्षा वह तरीका है जिसमें हम बच्चे की क्षमताओं को मारकर उसके स्मरण शक्ति की पूजा करते हैं। क्लास 10 की छात्रा नीलम, जो हर साल टॉपर रही थी, बोर्ड की परीक्षा में साइंस के पेपर में एक सवाल छूट गया। 90 के बजाय 86 आए। घर में चुप्पी छा गई। पिता ने कहा अब डॉक्टर नहीं बन पाओगी। नीलम ने रोते हुए कहा एक पेपर से मेरा सपना मर गया। कितनी बार हमने सुना है, बेटा बोर्ड की परीक्षा है, जिंदगी बना देगी या बिगाड़ देगी। क्या वाकई? क्या एक दिन 3 घंटे एक कॉपी किसी का जीवन तय कर सकते हैं? डेटा और सिस्टम का पर्दाफाश। कुछ कड़वे तथ्य। भारत में हर साल 305 करोड़ छात्र परीक्षा देते हैं, जिनमें से 80% को यह नहीं पता होता कि वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। 2022 में सिर्फ परीक्षा की वजह से 2500 प्लस छात्रों ने आत्महत्या की। WHO की रिपोर्ट कहती है परीक्षा बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की पहली सीढ़ी बन चुकी है। ओशो कहते हैं जिस शिक्षा में जीवन का अनुभव नहीं, केवल उत्तर पुस्तिका है, वो जीवन को अपमानित करती है। ओशो ने खुद कहा मैं परीक्षा में फेल हुआ क्योंकि मैंने सवालों के अपने जवाब दिए और बोर्ड चाहता था वही उत्तर जो किताब में है। एक बार टीचर ने पूछा नदी कहाँ बहती है? ओशो बोले जहां धरती झुकती है वहां। क्लास हंस पड़ी, लेकिन यही उत्तर था, जहां झुकाव होता है वहां बहाव होता है। परीक्षा ये नहीं देखती कि बच्चा कैसे सोचता है, वो बस देखती है वो कितनी लाइनें सही से दोहराता है। क्या कभी किसी चित्रकार को नंबर देकर उसकी कला नापी गई? क्या कोई कवि सिर्फ इसीलिए अच्छा या बुरा होता है क्योंकि उसने सभी डेफिनेशन याद की है? नहीं। और फिर भी हम बच्चों को कहते हैं 90% नहीं आए तो बेकार हो। अर्जुन नाम का बच्चा परीक्षा में हमेशा औसत आता था, लेकिन वो एक अच्छा वक्ता था, वीडियो बनाता था, लोगों से जुड़ता था। एक दिन उसके पिता ने कहा तेरा क्या होगा? अर्जुन बोला शायद मैं IAS नहीं बनूंगा, लेकिन मैं लाखों को जागरूक कर सकता हूं। आज अर्जुन एक मोटिवेशनल यूट्यूबर है, लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों विचार। ओशो कहते हैं बच्चे को उसके अंक से मत मापो, उसे उसके अनुभव, प्रेम और दृष्टि से देखो। अब समाधान क्या है? शिक्षा का मूल्यांकन उसके अनुभव आधारित प्रदर्शन से हो। बच्चों को प्रोजेक्ट, डायलॉग, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिले। 1 नंबर की जगह हो जीवन की समझ का स्थान। ओपन बुक एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, व्यक्तिगत जर्नल, विषय आधारित अनुभव। यही चाहिए अब, क्योंकि परीक्षा डर पैदा करती है, अनुभव समझ देता है। आज एक संकल्प लें। बच्चों से कहिए तू नंबर नहीं अनुभव है। शिक्षकों से कहिए तू उत्तर नहीं उत्साह दे। और व्यवस्था से कहिए अब परीक्षा नहीं प्रकाश चाहिए। A 3-hour exam is the ugliest way to measure the beauty of human potential. Exam is not the celebration of knowledge, it is the fear of being less. ओशो मानते थे कि शिक्षा को ध्यान, मौन और अनुभव पर आधारित होना चाहिए, न कि याद और डर पर। कैमकेन रॉबिन्सन के अनुसार We are educating people out of their creativity. Standardized testing has become the enemy of deep learning. कैन रॉबिन्सन की प्रसिद्ध टेड टॉक डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी दुनिया की सबसे देखी गई शिक्षा आलोचना है। सलमान खान फाउंडर खान एकेडमी का कहना है कि टेस्टिंग शुड बी फॉर लर्निंग नॉट फॉर sorting. Exams create unnecessary fear. They should be personalized, mastery based and without pressure. वह मानते हैं कि हर बच्चा अलग गति से सीखता है और उसे उसी के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। सत्यजीत रे ने कहा था भारत की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि परीक्षा जीवन को तय करती है, न कि समझ। उनकी फिल्म हायरर अंगती और गूपी गाइन बगा बाइन जैसी रचनाओं में पढ़ाई और परीक्षा की आलोचना के संकेत मिलते हैं और उसे उसी के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति भी इस विषय पर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि grades and examinations make you mechanical, not intelligent. When fear of failure enters, love for learning disappears. उनका पूरा शिक्षण दर्शन ही बिना परीक्षा, रैंकिंग या प्रतियोगिता के था। उन्होंने आर्शी वैली स्कूल और विद्यावनम जैसे स्कूल चलाए जो अविज्ञापनात्मक शिक्षा, नॉन कंपैरेटिव एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार है कि इट इज अ मिरेकल दैट क्यूरियोसिटी सर्वाइव्स फॉर्मल एजुकेशन। और उन्होंने यह भी कहा
एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। आइंस्टीन मानते थे कि स्कूल और परीक्षा बच्चों की स्वतंत्र सोच और कल्पना शक्ति को कुचल देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात दिल दहला देती है। परीक्षा बच्चों की स्वतंत्रता और कल्पना की हत्या करती है। यह शिक्षा को डर का व्यापार बना देती है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना ही इस विचार से की थी कि वहां शिक्षा अनुभव, प्रकृति और आत्मा से जुड़े, न कि सिर्फ परीक्षा से। यहां एक प्रश्न उठता है कि जब इतने विचारक परीक्षा के विरोध में हैं, फिर भी हम उससे मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? यह केवल एक शैक्षणिक सवाल नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परतों से जुड़ा सवाल है। आइए इस पर 6 स्तरों पर ईमानदारी से विचार करते हैं। हमारे समाज में शिक्षा का मूल्यांकन शास परीक्षा का नंबर बन चुका है। माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी सब बच्चे की काबिलियत का अंदाजा नंबरों से लगाते हैं। बच्चे से पूछा जाता है कितने % आए, न कि क्या नया सीखा। यह सामाजिक वैलिडेशन की भूख है जो परीक्षा को जिंदा रखती है। सरकार को करोड़ों बच्चों को एक ही पैमाने से आंकना होता है, इसलिए परीक्षा आसान समाधान है। एक पेपर छापो, सभी को 2 नंबर दो, नतीजा निकालो। लेकिन यह मानव की विविधता का अपमान है। सरकारें तेजी से नहीं, आसानी से चलती हैं और परीक्षा सबसे आसान तरीका है। स्कूल की परीक्षा, अब कॉलेज में प्रवेश की सीढ़ी। कॉलेज का रिजल्ट, नौकरी की संभावना। नौकरी आजीविका। इसीलिए परीक्षा सिर्फ शिक्षा की नहीं, जीवन की गारंटी समझ ली गई है। जब तक रोजगार व्यवस्था अंक आधारित है, तब तक परीक्षा रहेगी। अधिकतर शिक्षक भी उसी सिस्टम से निकले हैं जहां किताब पढ़ो, याद करो, लिखो ही शिक्षा थी। उन्हें स्वयं प्रोजेक्ट आधारित, अनुभव आधारित शिक्षा का अनुभव नहीं है। बिना बदले शिक्षक कैसे बदलेगी शिक्षा? माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा सुरक्षित रहे और उन्हें लगता है कि नंबर से ही भविष्य सुरक्षित होता है। वो खुद भी कभी परीक्षा में असफल हुए होंगे, इसीलिए बच्चों को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। डर हमेशा परिवर्तन का शत्रु रहा है। कुछ स्कूल जैसे आर्शी वैली, जे कृष्णमूर्ति, मिरांडा स्कूल, औरोविंदो, ओशो के नवसृजन विद्यालय, फिनलैंड मॉडल, ये सब बिना परीक्षा के हैं, लेकिन यह सभी के लिए सुलभ नहीं है। जब तक अनुभव आधारित शिक्षा सस्ती, प्रामाणिक और व्यावसायिक रूप से स्थिर नहीं होगी, परीक्षा की पकड़ बनी रहेगी। अगले एपिसोड में मिलेंगे। तुलना और प्रतियोगिता, शिक्षा का जड़, जहां हम जानेंगे क्यों तू उससे कम है कहना बच्चे की आत्मा को सबसे ज्यादा चोट देता है। तब तक याद रखिए, अंक बदलते हैं, अनुभव जीवन बदलते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो जरूर कर लें, कमेंट करें और लाइक भी।